दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी जो व्यूज का खेल खेल रही है, आज मैं आपको सच बताऊंगी कि आप लोगों के इतने सारे सवाल थे, मैं किसी का जवाब नहीं देती हूँ कमेंट्स को रिप्लाई करके, तो आज बहुत ज़रूरी बन गया कि आपको मैं जवाब दूँ। गोरखपुरिया भौजी ने मालती के जो हादसा हुआ उससे कितना व्यूज कमाया और कितना उन्होंने कमाई कर ली, और ये वीडियो खेलकर वो क्या साबित करना चाहती है। एक जवाब सबसे पहले मेरे पास आया है, जिनका कहना है कि मैं मुझे लगता था कि आप पुलिस हो, लेकिन आप नहीं हो, आपके पति पुलिस है, तो आप मतलब मुझे जो कहा गया कि मैं इसे धमकी ही कहूँगी, जो आपने मेरे चैनल में आके मुझे बोला कि आप पुलिस नहीं हो, आप भी आखिर यहाँ भड़का रही हो, भड़का रही लोगों को, बढ़ा रही हो लोगों के दुस्साहस को। तो सबसे पहले आपका जवाब दूंगी मैं, आपकी कौन सी गोरखपुरिया भौजी से दुश्मनी है पक्का होगी जब आप अगेंस्ट जा रही हो ये कहने में कि गोरखपुरिया भौजी व्यूज का खेल खेल रही है। तुम्हारा कहना है अरे बेवकूफ़ औरत है, आदमी मैं नहीं जानती, ये बात 100% जानती हूँ। आप जैसे लोग ना किसी को खुश रहते नहीं देख सकते, किसी की ज़िंदगी में आग लग रही है उसे बुझा तो नहीं सकते हो, उसमें मिट्टी का तेल छिड़कने का काम अच्छी तरीके से करते हो। आप लोगों का काम ही यही होता है, कोई दुखी है उसे 4 जख्म और दे दो, उसे क्यों सुखी करना है। और दूसरी बात जो आप आके मुझे बोल रही हो ना, आप पुलिस नहीं हो, मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि मेरे अपने हस्बैंड की मैंने कभी धमकियां भी नहीं दी। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो पुलिस अभी है नहीं, वो BRS ले चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप जैसे लोग पुलिस को कितना गलत बोलते हो, और यही चीज़ कभी अच्छी नहीं लगी, और वो चाहते थे कि मैं इस विभाग से अपना सेवा समाप्त करूं, और उन्होंने BRS यानी कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसलिए ये चीज़ें, मैं एक परिवार से जुड़ी, पुलिस परिवार से जुड़ी हूँ, कानून को अच्छी तरीके से जानती हूँ। दूसरा, इस बंदी का ये कहना है कि गोरखपुरिया भौजी अगर उस समय जैसे कि वहाँ पहुँची, अगर उसकी गाड़ी खराब नहीं होती, सबसे पहले गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे होती। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हुई ना हुई ये चीज़ मायने नहीं रखते, जैसे तुम बोल रही ना पुलिस, तो ये चीज़ भी मायने नहीं रखती कि किस वजह से वह नहीं थी। एविडेंस ये कहते हैं व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था या नहीं, ये चीज़ें मायने रखती हैं, सबूत मायने रखते हैं। कानून जो है ना सबूतों पर निर्भर रहता है, वो सबूत मायने रखते हैं। वो नहीं है इसका मतलब वो नहीं है कानून की नज़र में। तो जब तुम मुझे बोल रही हो कि मैं यहाँ व्यूज का खेल खेल रही हूँ और गोरखपुरिया वीडियो खेल रही है, तो तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम आके ये चीज़, सॉरी आप डिजर्व नहीं करती हो, आपने जो कमेंट किया तो आप अपने आप को आप डिजर्व नहीं करती हो, तो तुम्हें अधिकार किसने दिया कि गोरखपुरिया भौजी गलत है सही, या मैं गलत हूँ या सही, मैं व्यूज का खेल खेल रही हूँ। जो यूट्यूब पर आता है, जैसे आप लोग देखते हो ना, तो यूट्यूब पर व्यूज मिलता ही मिलता है, उसमें आप जैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो व्यूज का खेल बोल के दूसरे को गलत साबित करने के लिए अपने आप को आगे दिखाते हो। सॉरी, मैं ऐसे आईडी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। अगर आप में से कोई जानना चाहता कमेंट्स में देख सकते हैं जो लोग गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ, हम सच के साथ थे, सच के साथ हैं, सच के साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे आप लोग अपने रंग बदलते रहो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी फितरत जो आप पैदा होता है ना, पैदाइशी ही आप इतने नेगेटिव भरे हुए, क्योंकि सच और सही देखने और सुनने की तुम्हें शक्ति नहीं दी है भगवान ने। तुम नहीं चाहते हो कि हम सही चीज़ों को सुने और समझे, तुम्हें हमेशा गलत दिखता है। गोरखपुरिया भौजी पहले क्या थी और बाद में क्या होगी, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे बात मालती की इंसाफ की उठी है। जो तुम विष्णु को सपोर्ट कर रही हो बिल्कुल करो, अगर कर रही तो करो, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम जो सवाल उठा रही हो उससे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये कहानी सोशल मीडिया पे लाया कौन था? मालती की शादी किसने कराई थी? अर्जुन कौन है? अर्जुन क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या इन चीज़ों पे कभी आपने आवाज़ उठाई? क्यों अभी तक अर्जुन फरार है तो क्यों है, कहाँ है, क्यों नहीं उस पर किसी ने आवाज़ उठाया? कहाँ थे आप लोग जो आप गोरखपुरिया भौजी पे आवाज़ उठा रहे हो? मानती हूँ एक दो गलती वो गोरखपुरिया भौजी से हुई है और बात बहुत महान हुई है, कुछ तो अनजाने में हुई है, जो बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। वो ये था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है ज़्यादा कानून का, और ये चीज़ कोर्ट में चला गया था, वो न करके उन लोगों ने वहाँ पे थाने में किया है। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, जिसने भी, चाहे किसी ने किस साजिश थी या क्या था, मैं इसको कन्फर्म नहीं कर सकती हूँ, जो हुआ वो गलत है, उसके हम हमेशा खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी ने जो अपने लिए मांग रखी है
कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और जांच हो, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को कभी भी सजा न हो। हम यही चाहते हैं और यही मांग लेकर हम सोशल मीडिया पे आए हैं। और आप जैसे लोग विष्णु को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करो, हम भी विष्णु को दोषी नहीं मान रहे, क्योंकि वो कोर्ट है, उसके लिए कानून है चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे हम गोरखपुरिया भौजी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मांग रखी है कि मैं गलत नहीं हूँ और सीसीटीवी फुटेज निकाल दो, जो कि एक वीडियो में दिख भी रहा है और बीच बचाव करती नजर आ रही है। हमारा कानून जो है सबूत पर डिपेंड रहता है। आप जैसे लोग, जो गंदे लोग यहाँ पे आके अपनी राय रखते हो, कम से कम चीज़ों को समझा करो। किसी की दुश्मनी की वजह से, अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से, अपनी छोटी सी गलतियों की वजह से आप लोग यहाँ आके अपनी राय रख देते हो, तो उस पर देख लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है। और कुछ लोगों को मैं जवाब देना नहीं समझती, जो बुढ़ी सुड्ढी आके बोलते हैं, भाई भगवान माफ़ करे, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है ना, आपकी पैदाइश वो चीज़ दर्शाती है कि आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं आप वही करोगे। उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कूट कूट कर आपके अंदर भर दिया गया है कि कभी सकारात्मक मत रहना, तुम्हें हमेशा नेगेटिव ही रहना है। तो वो चीज़ हम कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये जवाब उन मैडम के लिए था जिन्होंने आके मुझ पर सवाल उठाया कि मुझे लगता था तुम पुलिस हो लेकिन तुम्हारे पति हैं, तुम नहीं हो। हम इतना हक रखते हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं, अपनी बातों को रखना का हक रखते हैं और अपनी बातों को ऊपर तक ले जाने का अधिकार रखते हैं। हम सोशल मीडिया पर आए ही इसलिए हैं कि हम अपने बातों को रखें, किसी के लिए अच्छा कर सकें और किसी के लिए आवाज़ उठा सकें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी पर सवाल भी मत उठाओ। खासकर मेरे चैनल पे इस तरह के गंद संद उगलने से पहले आप सोच लीजिएगा, किसी के चैनल पे जाके आपको धमकी देना भारी पड़ सकता है। कई बार ऐसा हो गया, जब भी गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग आके यहाँ लड़ते हो। ये लड़ाई का अड्डा नहीं है मेरे लिए। एक मांग है उस माँ के लिए, एक मांग है उस पत्नी के लिए, उस गोरखपुरिया भौजी के लिए जो मालती के लिए आवाज़ उठाई थी। वो मालती के पिता का दर्द देख लो। विष्णु राज के सपोर्ट में हो ना, सपोर्ट में ही रहना, क्योंकि वो कानून डिसाइड करेगा वो सही है या गलत है। हम विष्णु के लिए कोई मांग नहीं रख रहे यहाँ पे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें विष्णु ने ऐसी रखी सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि विष्णु राज ने इतना कुछ करने के बाद मालती के साथ ऐसा कर दिया, मतलब उसे डर नहीं था अगर मालती के साथ कुछ हो गया तो मैं ही फंसूंगा। और इस वजह से कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा हम एक ही तरफा सोचे, दो तरफा सोचते हैं कि आखिर विष्णु ने ऐसा क्यों कहा, क्या कारण रहा कि मालती चली गई दुनिया से और उस बंदे ने सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा दिया, उसके बाद वो दुनिया से चली गई। हम नहीं कह रहे विष्णु ने ही मारा है, लेकिन जो भी इसके पीछे है ना वो पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गोरखपुरी अभी भौजी इस बीच में नहीं आएगी। जब आप जैसे लोग आके बोलते हो कि वो व्यूज़ के लिए कर रही है, वीडियो से इतना कमा दिया, वीडियो से वो कमा दिया, आप भी चैनल बनाओ, आप भी कमाओ, लेकिन तरीका सही बनाना, सही तरीके से कमाओ। किसी को गालियां देके, किसी को नीचे गिरा के, अगर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके आप लोग आगे आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बिल्कुल भी ना आना। क्योंकि पहले मैं देखती थी बहुत सारे गंदे कमेंट आते थे, कुछ मैंने एक्शन लिए हैं उन लोगों के खिलाफ, तो अब वो दिखते नहीं है मेरे चैनल पे। हो सकता है फेक आईडी से आते हैं, जो फेक आईडी से आते हैं, और मैं सभी लोगों से कहती हूँ ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि आपकी आईडी निकाल ली जाए, और बहुत आसान होता है। उसके लिए एक पुलिस थाने से लिखवाना पड़ता है, फला फला व्यक्ति की आईडी निकाल दो, और वो आईडी साइबर सेल जाती है तो वहाँ से तुरंत आईडी निकल जाती है। अगर आप फेक आईडी से भी किसी को गाली देते हो ना, आपकी लोकेशन ट्रेस होती है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए किसी को गलत बोलने से पहले। ये हमारा इंटरनेट कितना तगड़ा काम करता है। पहले ज़माने में जो होता था ना, चिट्ठियाँ जाने में कई साल लग जाते थे, अब मोबाइल से विदेशों में आप सेकंड में चले जाते हो। तो इंटरनेट जितने फास्ट काम करता है उतने फास्ट आप लोग पकड़े भी जाते हो। जो क्रिमिनल होते हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस इस्तेमाल करती है, वो हमारा इंटरनेट ही होता है। इस बात को याद रखिएगा। किसी के चैनल में जाके किसी को गाली देके, किसी के साथ बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि अगर कभी शिकंजे में फंस गए तो उसका हश्र क्या हो सकता है। रही बात गोरखपुरिया भौजी वीडियो खेल रही है, गोरखपुरिया भौजी व्यूज खेल रही है, गोरखपुरिया भौजी ने इतना सारा पैसा कमा लिया, भाई आप भी कमाओ। गोरखपुरिया भौजी ने थोड़ी ना आपकी टांग पकड़ी है, या हमने थोड़ी ना आपकी टांग पकड़ी है जो आप आके दूसरों के पीछे पड़ जाते हो। अपनी राय रखो सोशल मीडिया पर, दूसरा क्या कर रहा है उस पर टीका टिप्पणी तब करो जब आपको अधिकार हो। बेवजह किसी के चैनल में जाके उसे गालियाँ देने से पहले 1000 बार सोच लेना कि आपके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ सकती। जो आप गालियाँ देते हो ना,
उससे आपकी मेंटलिटी दिखती है। मैं जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझती, क्योंकि आपकी मानसिकता इस तरीके से गंदी हो चुकी है। अगर उसे कहते हैं ना वो कीचड़ को अगर गंगा जल से धो तो गंगा जल भी गंदा हो जाता है, वो कीचड़ साफ नहीं होता। तो वही मानसिकता आप लोगों की है, उसे बदला कभी नहीं जा सकता। यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी के लिए मांग उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोग आके कहते हैं गोरखपुरिया भौजी निर्दोष है, प्लीज़ उसे इंसाफ दो। एक माँ के लिए, क्योंकि वो सामने से कह रही है मैं निर्दोष हूँ, CCTV फुटेज निकाला जाए, मैं निर्दोष हूँ। और वो बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है आप जैसे गलत लोगों की वजह से। पास्ट उसका क्या था मुझे नहीं मतलब, मैं नहीं देखती थी उनके रील फिर तमाम वीडियोस, और जहाँ पे मुझे गलत लगी है मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी किया है कि ये गलत है, इस तरीके का नहीं करना है। अभी वो सही है, उनके साथ गलत हो रहा है, एक औरत है, एक औरत होने के नाते, और इस समाज की एक नागरिक है। और हमारा कानून जब विदेशियों के साथ गलत नहीं करता, वो हमारे देश की नागरिक है, इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है। और साफ वो उनकी वीडियो में वो खुद मांग कर रही है कि मैं निर्दोष हूँ, CCTV फुटेज निकाला जाए, देखा जाए। ये कानून तय करेगा वो दोषी है निर्दोष है। तो आपको किसने हक दिया है? किसी को पकड़कर जेल में ठूस दो, आप होते कौन है किसी को पकड़कर जेल में ठूस दो? आपके घर में चोरी करके गई है क्या गोरखपुरिया भौजी, या आपका कुछ इतना बड़ा बिगाड़ दिया जो उसके पीछे पड़ गए हो हाथ धो के? आप हमारे चैनल में आके हमें गालियाँ देते हो अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं। हम एक समाज सेवी हैं, हम अधिकार रखते हैं समाज के बीच में हो रहे गलत के लिए आवाज़ उठाएं। उसके लिए आपका जजमेंट हमें नहीं चाहिए। आपका अपना जजमेंट अपने जेब में रखकर घूमिए और अपने बच्चों को दीजिए संस्कार, ताकि आगे को सही रास्ता चुने। ऐसा ना हो कभी आपको दिक्कत हो जाए तो आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ना बचे। हमेशा दूसरों के पीछे इस तरीके से पड़ जाते हो कि उस इंसान को जेल होना चाहिए, उस इंसान को सजा होनी चाहिए, उसने ये किया, उसने वो किया। आप ही जज बन जाते हो, आप ही वकील बन जाते हो। हम यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी ने जो आवाज़ उठाई, CCTV फुटेज की मांग रखी है कि निकाला जाए। ये अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे ज़रूर सजा मिले, ये जो मांग उन्होंने रखी है। दूसरी राधा राज गोलू जो भी है उनको मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो उस मांग के लिए हमने आवाज़ उठाई। आप हमारे चैनल में आके बोलते हो व्यूज़ के लिए, बिल्कुल व्यूज़ के लिए। आप देखोगे तो व्यूज़ आएगा, नहीं देखोगे तो व्यूज़ नहीं आएगा। अपना व्यूज़ अपने जेब में रखो, अपने झोले में डालो, अपने घर में ताला लगा के बंद कर दो। हमें नहीं चाहिए आपका व्यूज़। जब आप किसी की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आते हो ना, उसको व्यूज़ का खेल बना देते, तो वो व्यूज़ अपने जेब में रखो। हमें ज़रूरत नहीं है आपके व्यूज़ की। खबरदार दोबारा मेरे चैनल में इस तरीके की गंद बकी। पहले तो मैं जवाब देती नहीं हूँ, जरूरी नहीं समझती। 2-3 दिनों से लगातार एक कमेंट आ रहे हैं कि आप गोरखपुरिया भौजी गलत हैं, आप जज हैं जाके कोर्ट में फैसला कीजिए, वकील हैं जाके कोर्ट में जिरह कीजिए। यहाँ पे किसी के चैनल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और सच के लिए आवाज़ उठाएंगे। जहाँ एक किसी के साथ गलत हो रहा, मान लीजिए गोरखपुरिया भौजी आप लोगों के इतने जो आप उन्हें टॉर्चर करो, इतना परेशान कर रहे हो, अगर कुछ कर लिया उनने या कुछ उनके साथ हो गया तो आप जिम्मेदार रहोगे इस चीज़ के? आप जवाब दोगे, आप पालोगे उनके बच्चे, आप करोगे सारी कानूनी कार्रवाई पूरी? इस बात का जवाब दो मुझे। नहीं होगा ना जवाब इस बात का। दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरा क्यों खड़ा होगा उसे बिल्कुल मार के नीचे ज़मीन में गाड़ देना, ये आपकी फितरत है। आप इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में भेड़िए हो आप लोग, जानवरों से भी बदतर हो आप लोग, जो इस तरीके के मासूम बच्ची की माँ इतनी परेशानी में उसे आके ये बोल रहे हो कि उसने इतना पैसा कमाया। पैसा कमाने के चक्कर में एक चली गई दुनिया से। लगता है अब आप लोग किसी और को उठने नहीं दोगे, जीने नहीं दोगे। इसी डर से लोग सोशल मीडिया से भाग रहे हैं। लेकिन मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, मैं तुम जैसों को कीचड़ में ही डाल के रहती हूँ। मैं खुद अगर घुस के उसमें से निकालने की कोशिश नहीं करती हूँ। यहाँ पे बात गोरखपुरिया भौजी की है, उनके लिए आवाज़ उठाई और हमेशा उठाएंगे। जो करना हो कर लो, हम आप लोगों से डरते नहीं हैं। फेक आईडी से गालियाँ ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है कुछ कहने की। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कुछ गुस्सा था जो ये लोग आके गोरखपुरिया भौजी के ऊपर बिल्कुल तोड़ चुके हैं, उस औरत को मजबूर कर चुके हैं। मालती के साथ भी हुआ ना, क्या हुआ? चली गई दुनिया से, किसी को कुछ फर्क पड़ा? व्यूज के लिए एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। एक बंदा जेल में है, दूसरा और एक जो जेल में, कई लोगों के सर पे तलवारें लटकी पड़ी है, लेकिन आपको सुकून नहीं है। आप आते हो चैनल पर गालियां दे रहे हैं ताकि हम लोग आए। हम नहीं आते भैया, आपके चैनल में इतना समय नहीं है हमारे पास। जो सही है उसके लिए आवाज़ रखने के अधिकार रखते हो, आवाज़ हम हमेशा रखेंगे।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। दिल बहुत दुखी था, बुरा लगा, क्योंकि एक महिला के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ चुके हैं लोग, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधे हो चुके हैं। तो मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा कोशिश करती हूँ महिला समाज सुरक्षित रहे और हमारे पुरुष भाई भी सुरक्षित रहे, समाज में कोई गलत मैसेज नहीं जाए, क्योंकि इतना गंद हो चुका है, बच्चे गलत रास्ते अपना रहे हैं, बड़े लोग सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं। तो दिल दुखी है अंदर से, और यही सब आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया पे आए। तो ये लोग किसी को जीने नहीं देते। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद तो क्या आएगा, मैं गालियाँ दे रही हूँ तो पसंद क्या आएगा, लेकिन एक सच के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ जब मुझे लगता है आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। ये हमारा कानून डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा। तो आप सिर्फ अगर कर सकते हो किसी के लिए अच्छा कर दो, किसी के लिए इतना खड्डा मत खोदो कि उसमें कहीं आपकी नौबत आ गई तो आपको निकालने वाला कोई पैदा ना हो। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन लेके आती हूँ अपने चैनल पे। और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, मेरे अगले वीडियो तक आप पहुंच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं ताकि समाज के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।